9 से 12 तक के बच्चों को उनके करियर के बारे में जानकारी देने के लिए कि आप लोग मान लीजिए 10th के बाद क्या कर सकते हैं, 12th के बाद क्या कर सकते हैं, किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, 500 से ज्यादा कोर्स है हमारे पास अवेलेबल, लेकिन हम लोग इसके बारे में अभी तक नहीं जानते। हम लोग सिर्फ क्या जानते हैं कि नॉर्मली डॉक्टर, इंजीनियर बन जाओ, टीचर बन जाओ, बस छोटी मोटी चीजें। लेकिन इसमें इतने सारे कोर्स दिए गए हैं जिनकी जानकारी आपको कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। तो हमें क्या करना है, बारी बारी करके इसमें से जितने भी कोर्स दिए गए हैं उस सब के बारे में जानेंगे और आपकी रुचि के अनुसार आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। जिसमें जिस बच्चे में जो भी प्रतिभा होती है उसके अनुसार वो उस फील्ड में जा सकता है। इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास दिया गया है कृषि अभियंता। अभियंता होता है इंजीनियर जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, कृषि हो गया खेती से संबंधित, तो कृषि एवं अभियांत्रिकी के सिद्धांतों को लागू करते हैं और उनका उपयोग करके क्षेत्र की समस्याओं का समाधान निकालते हैं। यानी ये अभियंता ऐसे होते हैं जो कृषि के क्षेत्र में जो भी समस्याएं आती है उसका क्या करते हैं, समाधान निकालते हैं। कि तकनीकों को डिजाइन विकसित करना, खेती की स्थिरता कैसी है, सुरक्षा, पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए। पर्यावरण अनुकूल मतलब होता है कि जैसे एक खेती किस जगह में किस तरह की फसल हो सकती है, निर्भर करता है ना पर्यावरण पे ये चीजें। और उनकी भूमिकाओं में उपयोग में सुधार, हम उपज को कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरह का वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं मिट्टी में कि उसकी उपज बढ़ जाए और उपज में वृद्धि हो और संसाधनों का संरक्षण किया जा सके। संरक्षण मतलब उसका सुरक्षा किया जा सके। अब कैसे पता चलता है कि बच्चा इस फील्ड में जाने लायक है या नहीं? आपको अगर चीजें बनाना या इकट्ठा करना पसंद है, मान लीजिए किसी बच्चे में गुण है कि चीजों को इकट्ठा करता है, कभी बनाता रहता है, कोई क्रिएटिव वर्क करता है, मिट्टी में जाता है, वो कोई पौधा लगाता है, कुछ चीजों का शौक हो और उसका विश्लेषण और उसको व्याख्या करना पसंद है, किसी चीज के बारे में पूछताछ ज्यादा करता है, उसकी व्याख्या करता है और आपको में एक लीडरशिप की गुण, लीडरशिप समझते हैं, नेतृत्व करने का गुण हो कि आप 10 आदमी के बीच में खड़े होकर के उसको कुछ बता सकते हैं, ये होता है लीडरशिप का गुण। और आपको समस्याएं हल करने का पसंद है। अगर आपके सामने में कोई समस्या आई और आपको शौक है कि नहीं उस समस्या को हल कर देंगे, आप उस चीज में उलझे रहते हैं, तो आप किस क्षेत्र में जाने लायक है, कृषि अभियंता में आप जा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या होता है, इसका पाठ्यक्रम शुल्क भी आपको उसमें दिया गया। ये ऐसी किताब है जिसमें आपको पढ़ाई का कितना खर्चा लगेगा वो भी दिया गया है, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी दिया गया है और कहाँ कहाँ इसका कोर्स अवेलेबल है हमारे भारत में वो भी दिया गया है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अनुमानित पाठ्यक्रम शुल्क जो रुपए है 10,000 से लेकर के 2.5 लाख तक का भी है, मतलब मिनिमम यहाँ पे 10,000 का दिया गया है। और इस विषय को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी बच्चे विज्ञान विषय से इंटर 10+2 उत्तीर्ण हो वो इस क्षेत्र में जा सकते हैं। कृषि अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी में स्नातक की डिग्री प्राप्त करें। स्नातक मतलब होता है जो आप लोग BA ग्रेजुएशन जिसे कहते हैं, ठीक है, या